ठीक है। प्रोस्पेरिटी के विषय में जैसे हम सीख रहे हैं और मकसद ये है कि हम आर्थिक क्षेत्र में हम में से कोई भी विश्वासी संघर्ष न करें। That none of us, no believer should struggle financially. Praise God. क्योंकि परमेश्वर ने वचन के आधार पर प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, खुद पर नहीं या दूसरों पर नहीं, पर हम प्रभु पर विश्वास करें ताकि प्रभु हमें वो आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में वो लेकर आए। प्रेज गॉड। हम दूसरों की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम संस्थाओं की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं। और ये प्रोस्पेरिटी का सिखाने का मकसद ही ये है कि हम प्रभु की तरफ देखें, दैट वी विल ट्रस्ट गॉड। हम प्रभु की तरफ देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की तरफ देखेंगे या किसी भी संस्था की तरफ देखेंगे तो ये गारंटी है कि आप निराश हो जाएंगे, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम उसे छोड़कर किसी भी व्यक्ति को देखें, गरीब हो या अमीर हो, प्रेज गॉड, प्रभावशाली हो या कोई भी प्रभाव ना हो। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसे छोड़कर किसी भी व्यक्ति की तरफ देखें। अगर हम देखेंगे तो निराशा गारंटीड है। प्रेज गॉड। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। सो डोंट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। प्रेज गॉड। अब हम लोगों से सिर्फ प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी सारी अपेक्षाएं प्रभु यीशु से है। प्रेज गॉड। जितना जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे उतना आसानी से आप राज के समृद्धि का अनुभव कर पाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, तो आज प्रोस्पेरिटी के सेशन में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि गरीब होने से इनकार करें। रिफ्यूज टू बी पुअर। गरीब होने से इनकार करें। कई बार सिखाया जाता है कि गरीबी अच्छी बात है, गरीब होना परमेश्वर की आशीष है, और इसमें कोई आशीष नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में अगर आप देखेंगे तो गरीबी कहीं से भी आशीष का कारण नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, क्योंकि अगर हम आर्थिक क्षेत्र में अगर हम कंगाल हैं तो हम ना ही दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही परमेश्वर के राज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विचारधारा सिर्फ अपने ऊपर ही रहता है, क्योंकि हमारे पास खुद के पास नहीं है। प्रेज गॉड। इसलिए गरीब होने से हम इनकार करें। इस चीज के विषय में आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। रिफ्यूज टू बी पुअर। प्रेज गॉड। और इस वचन को देखिए, ओके, नीति वचन 22 उसके साथ में लिखा है। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया और हम प्रोस्पेरिटी को इतना सीखेंगे और ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कुछ प्रभु कुछ चीजों को आजाद कर रहा है। जो लोग परमेश्वर के राज के सिद्धांत में विश्वास योग्यता के साथ उसको खड़े हैं, उस चीजों को कर रहे हैं, आपके लिए आने वाले दिन, आने वाले साल इज गोइंग टू बी ग्रेट। प्रेज गॉड। नीति वचन 22 के साथ में देखिए, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। द रिच रूल ओवर द पुअर। और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उधार के विषय में आज मैं बात नहीं करना चाहता हूं, उसमें समय निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो है कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, मतलब जो लोग कंगाल हैं उसके ऊपर अमीर प्रभुता करते हैं। इसलिए, और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर प्रभुता करें। लेकिन अगर हम गरीब हैं या हमारे पास आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा नहीं है, तो वचन के अनुसार धनवान लोग गरीबों पर प्रभुता करते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें यह फैसला करना है कि मैं चुनाव करता हूं, मैं गरीबी को इनकार करता हूं, मैं गरीब रहने से मैं मना करता हूं, मैं गरीब नहीं रहूंगा। आई रिफ्यूज टू बी पुअर। और नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गरीबी एक तरफ से लोगों के प्रभुत्व में हम आ जाते हैं। प्रेज गॉड। और हम नहीं चाहते कोई भी विश्वासी, कोई भी इब्राहिम का वंश गरीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप गरीब हैं या आर्थिक क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं तो हमेशा दूसरों के ऊपर नजर रहता है कि कोई मेरे लिए अगर कुछ कर दे,
कोई मुझे अगर कुछ दे दे, कोई मेरे, हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। प्रेज गॉड। और इस वचन में लिखा है क्योंकि हम अगर एक गरीब व्यक्ति हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है तो धनवान लोग उनके ऊपर राज्य करेंगे। और प्रभु नहीं चाहता है कि विश्वासियों के ऊपर कोई भी राज्य करे, उसे छोड़कर कोई भी विश्वासियों पर राज ना करें। प्रेज गॉड। इसलिए गरीब होने से इनकार करें, रिफ्यूज टू बी पुअर। प्रेज गॉड, आमेन। इस वचन को देखिए, लूका 16 उसके 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल, एकदम ब्रांडेड टॉप क्वालिटी। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। अगर बाहरी रूप से आप इस व्यक्ति को देखें तो आप बोलेंगे क्या आशीषित व्यक्ति है यार, क्या लाइफ ये व्यक्ति जीता है, इसके कपड़े देखो, ये जो घर में रहता है वो देखो, जो खाना खाता है देखो जरा, वाह ऐसा होना चाहिए लाइफ। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे, इसका लाइफ पता चलेगा। ओके, वर्स नंबर 20। उसके बाद देखिए, और वह चाहता था, ओके 20, आई मिस 20। ओके ओके, वर्स नंबर 20 में लिखा है कि एक गरीब व्यक्ति वहां पर था जिसका नाम लाजर था। मैंने वो मिस कर दिया, वर्स नंबर 20। एक गरीब व्यक्ति लाजर, जो उसके, जहां पर वो रहता था उसके घर के सामने वो था। और उसके बारे में लिखा है, और वो चाहता था कि वह धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरें, और कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अभी देखिए, एक धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है जो बेचैनी कपड़े पहनता है, सुख विलास से रहता है, बेस्ट खाना खाता है। और यहाँ पर लाजर है जो उसके गेट के सामने पड़ा हुआ है। वो, और वो आशा, देखिए वो चाहता है, वो आशा कर रहा है कि धनवान की मेज से उसको कुछ खाना मिल जाए, और कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटता है। मतलब वो गरीब तो है ही है, उसके साथ वो बीमार भी है, वो जख्मी है, उसका पूरा हालत खराब है। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। 22 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, मतलब स्वर्ग में पहुंचाया, विच इज स्टैगरिंग। बाहर से अगर आप देखते थे तो हमें लगता था कि वो धनवान व्यक्ति जो बड़े बड़े महल में रहने वाला, बड़ा खाना खाने वाला, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला, वो स्वर्ग में जाना चाहिए, लेकिन मरने की बात तो उल्टा हो रहा है। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। बस नंबर 23। और अधोलोक में उस धनवान व्यक्ति ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग। प्रेज गॉड। और यहाँ पर कुछ लोग अगर सही समझ नहीं है तो वो बोलते हैं देखिए गरीब लोग स्वर्ग में गए। देखिए लाजर गरीब था, और वो गरीब था, वो स्वर्ग चला गया। वो धनवान व्यक्ति इतना पैसे वाला था, वो नरक में चला गया। तो वहां से वो ये डॉक्ट्रिन बनाते हैं कि धनवान लोग हमेशा नरक में जाएंगे, गरीब लोग हमेशा स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज गॉड। और वो गलत है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम अमीर हैं या गरीब है, आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं या आर्थिक क्षेत्र में बहुतायत है, ये तय नहीं करता कि आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। पैसा, संपत्ति, धन, ब्रांडेड कपड़े, ये तय नहीं करता कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे। यीशु मसीह पर क्या आपने विश्वास किया है? मतलब आपके एक व्यक्ति बहुत बड़े महल में रह सकता है, दुनिया भर का पैसा हो सकता है उसके पास, लेकिन अगर वो यीशु पर विश्वास नहीं करता है, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन एक कंगाल व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है और वो पूरे रीति से दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन एक कंगाल व्यक्ति भी अगर यीशु पर विश्वास करेगा, उसका यीशु पर विश्वास उसे स्वर्ग में लेके जाएगा, भले ही वो कंगाल हो। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें धन की जरूरत नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की जरूरत नहीं है हमें स्वर्ग में जाने के लिए। प्रेज गॉड। क्योंकि लाजर, अगर आप नीचे पढ़ेंगे, लाजर एक विश्वासी था,
और एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन ये धनवान व्यक्ति, उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो नरक में गया। तो प्रॉस्पेरिटी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाता है, गरीबी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाता है, प्रॉस्पेरिटी आपको नर्क में नहीं लेके जाता है, गरीबी आपको नर्क में नहीं लेके जाता है। यीशु पर विश्वास करना केवल आपको स्वर्ग में लेकर जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन अभी वो चीज हमने सेटल कर दिया कि प्रॉस्पेरिटी और गरीबी स्वर्ग से लेना देना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यदि आप महल में बैठे हैं या अगर आप उसके घर के बाहर बैठे, कहां पर भी हैं, अगर यीशु पर हमने विश्वास किया है तो हम स्वर्ग जा रहे हैं। अभी दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता था कि देखिए एक विश्वासी की हालत, क्योंकि लाजर एक विश्वासी था। प्रेज गॉड। एक विश्वासी जो स्वर्ग जा रहा है, उसके धरती का जीवन देखिए, पूरे रीति से धनवान, सांसारिक धनवान व्यक्ति के ऊपर निर्भर। भले ही वो स्वर्ग जा रहा है, लेकिन उसका जीवन देखिए, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट रिच मैन। उसके उसके प्लेट से अगर मुझे थोड़ा खाना मिल जाए, उसके प्लेट से मुझे अगर थोड़ा सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन। एक विश्वासी, और आप जानते हैं आप विश्वासी हो सकते हैं फिर भी आप कंगाल हो सकते हैं, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी इज नॉट ऑटोमेटिक। प्रेज गॉड। लाजर एक विश्वासी था, और क्योंकि वो विश्वासी था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप धनवान हो जाएगा या अपने आप वो आगे बढ़ने लगेगा। मतलब एक विश्वासी भी कंगाल हो सकता है, और अगर एक विश्वासी कंगाल है तो वो दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहेगा, जैसे लाजर था। प्रेज गॉड। आमीन। और अगर हम कंगाल हैं और हम 24 घंटे अपना ही सोच रहे हैं कि मेरे को कौन देगा, मेरे लिए कौन करेगा, मेरे को कहां से मिलेगा, आप कभी परमेश्वर के राज को आप बढ़ाएंगे? व्हेन विल यू एक्सपेंड द किंगडम? बिकॉज 24 घंटे आपका सोच है कि मेरे लिए कौन क्या करेगा। प्रेज गॉड। कब आप परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे? कब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे? क्योंकि 24 घंटे एक कंगाल विश्वासी अपने ही बारे में सोचते रहता है, कैसे मुझे उसके प्लेट से, उसके बटवे से, यहां से मेरे को कुछ मिल जाए, मजा आ जाए। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपसे कहा गरीब होने से इनकार करें। इट्स नॉट अ ग्रेट लाइफ। पॉवर्टी इज नॉट गुड। गरीबी आशीष नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, कुछ चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आई वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉवर्टी इज अ चॉइस। गरीबी एक विकल्प है या एक चुनाव है। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति गरीबी में कैद नहीं है। नोबडी इज स्टक इन पॉवर्टी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे गरीब बना दिया है, और इस गरीबी के कमरे में परमेश्वर ने मुझे डालकर लॉक कर दिया है, और मैं इस गरीबी से कभी निकल नहीं सकता। हम गरीब थे, हमारे माता पिता गरीब थे, हमारे पूर्वज गरीब थे, हमारे बच्चे गरीब रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गरीबी में फंसा दिया है। एंड दैट इज रॉन्ग। परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनाता है। गॉड डज नॉट मेक एनीबॉडी पुअर। परमेश्वर किसी को धनवान नहीं बनाता है, परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनाता है। आप चुनाव कर सकते हैं। प्रेज गॉड। कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको गरीब रहना है या आपको उन्नति में जाना है। ये आपका चुनाव है। कुछ लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर चाहता है तो परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। नहीं, वैसे ही लाजर ने सोचा, अगर परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर लेके जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा तो करेगा। नहीं, आपको विश्वास करना है, तब आपका उद्धार होगा। प्रेज गॉड। यू हैव टू बिलीव इट। वैसे ही गरीबी एक चुनाव है। किसी ने आपको गरीबी के बक्से में डाल के लॉक नहीं कर दिया है कि आप कभी भी गरीबी से निकल नहीं सकते। इट्स अ चॉइस। इट्स अ चॉइस। जैसे उदाहरण के तौर पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो लोग आलसी हैं वे लोग हम जीवन भर गरीब रहेंगे। मतलब आलसी, आलस और गरीबी जुड़वा है। प्रेज गॉड। जहां पर भी आलस आपको दिखेगा वहां पर गरीबी आपको दिखेगा। और वो व्यक्ति ने, जो आलसी है, उसने चुनाव किया कि मैं आलसी रहूंगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने उसे आलसी नहीं बनाया, उसने चुनाव किया कि मैं आलसी रहूंगा, और क्योंकि उसने, तो वो हमेशा गरीब रहेगा। ही विल ऑलवेज बी पुअर। प्रेज। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने उसे गरीब ने, उसने चुनाव किया कि मैं गरीब रहूंगा।
प्रेज गॉड। अगर लाजर जिस विश्वास से उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी विश्वास से अगर वो प्रॉस्पेरिटी के नियम को सीखा, प्रेज गॉड, प्रॉस्पेरिटी कैसा काम करता है उसी विश्वास से अगर सीखा, तो शायद राजा के गेट में बैठकर उसके ब्रेड का इंतजार नहीं कर रहा होता, उसके खुद के ब्रेड का कंपनी होता और वो दूसरों को ब्रेड सप्लाई कर रहा होता। प्रेज गॉड। तो पॉवर्टी इज अ चॉइस, गरीबी एक विकल्प है। और बहुत लोगों ने यह चुनाव कर लिया है कि हम गरीब रहेंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उनको गरीब बनाया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव किया है कि हम गरीब रहेंगे। प्रेज गॉड, आमीन। जैसे लाजर ने चुनाव किया, हम ऐसे विश्वासी होकर हम ऐसा चुनाव, क्योंकि हमें इस धरती में कुछ करना है माय फ्रेंड्स, हमें कुछ करना है यहाँ पे। हम 24 घंटे 120 साल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है, हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है। हम 24 घंटे, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ऐसा रहकर हम नहीं रह सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन गरीबी के कारण वैसा हो जाता है। प्रेज गॉड। एंड आई एम टेलिंग यू, वो एक चुनाव है। आप चुनाव कर सकते हैं कि मैं गरीबी से बाहर निकल रहा हूं, बस बहुत हो गया, मैं गरीबी से बाहर निकल रहा हूं और गरीबी को हम सहेंगे नहीं। हम गरीब, क्योंकि वो चुनाव है, आप चुनाव कर सकते हैं कि मैं गरीबी से बाहर निकल रहा हूं। आई एम मूविंग आउट ऑफ पॉवर्टी, प्रेज गॉड, विल नेवर बी पुअर अगेन। जिस विश्वास से आपका उद्धार हुआ, वही विश्वास आपको गरीबी से निकालेगा। आमीन, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, poverty is not a money problem, it's a mindset problem. Poverty is not a money problem. बहुत लोगों को लगता है कि गरीबी जो है वो पैसा न होने के कारण है, और वो गलत है। गरीबी पैसों की समस्या नहीं है, ये एक विश्वासी के लिए, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर अनबिलीवर्स, दिस इज फॉर बिलीवर्स। अगर अनबिलीवर है तो उसके लिए पॉवर्टी इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, योर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व। नाउ इफ यू आर पुअर, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति को अगर आप पैसा देंगे, वो पूरा, उसे, उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, ध्यान से सुनिए, एक गरीब व्यक्ति के पास आप पैसा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे, वो सब कुछ खत्म करके फिर वही पोजीशन में वो आ जाएगा जहां पर उसके पास कुछ नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। फिर आप उसको ज्यादा पैसा देंगे, वो सब कुछ खत्म करके फिर वो पोजीशन में आएगा जहां पर उसके पास कुछ नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। बिकॉज पॉवर्टी को आप पैसों से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। पॉवर्टी, गरीबी, ये पैसों की समस्या या परिवार की समस्या या सरकार की समस्या या व्यवस्था की समस्या नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम गरीब हैं, हमारा परिवार गरीब है इसलिए मैं गरीब हूं, ये सरकार का प्रॉब्लम है इसीलिए मैं गरीब हूं। प्रेज गॉड। ये हमारा हमारा परिवार में ऐसा चलता है, सबके सब गरीब रहते हैं इसलिए हम भी गरीब। इट्स नॉट दैट। गरीबी पैसों की समस्या नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को आप पैसा दीजिए, पूरा खाकर वापस उसी जगह में आ जाएंगे। इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम। गरीबी ये मानसिकता की समस्या, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम। और वो माइंडसेट को बदलने के लिए यू मस्ट गेट इनटू द वर्ड। इसलिए हम समय निकाल कर, प्लीज गॉड, प्रॉस्पेरिटी के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनकी मानसिकता गरीब है, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। प्रेज गॉड। और वो पैसा उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता ठीक नहीं, दे डोंट हैव अ प्रॉपर माइंडसेट। पैसों के विषय में उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। पैसों को इन्होंने भगवान बना दिया है। पैसे से उनका मूल्य आता है, पैसों से उनकी सुरक्षा आता है। तो वो पैसों के प्रति, क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं है, वो कभी भी गरीबी से बाहर निकलेंगे नहीं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन पैसों के बारे में क्या सिखाता है? व्हाट डज इट टेल अस अबाउट मनी? और जब आप इन चीजों को सिखाते हैं, जो मैं कई महीनों से सिखा रहा हूं, प्रेज गॉड, एंड आई नो, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है और इन चीजों के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। यू लिसन टू माई टीचिंग्स, और जो मैं बोल रहा हूं आप वैसा कीजिए, यू विल कम आउट ऑफ पॉवर्टी। प्रेज गॉड। यू विल गो अप इन फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। अलौकिक तरीके से गॉड विल मीट योर नीड्स, आई नो इट। प्रेज गॉड। तो गरीबी पैसों की समस्या नहीं है। प्रेज गॉड। गरीबी मानसिकता की समस्या है। वचन को सीखिए। वचन पैसों के बारे में, प्रोस्पेरिटी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अपनी मानसिकता को बदलिए। अपने आप को आप कैसा देखते हैं, प्रेज गॉड, पैसों को आप कैसा देखते हैं, इट ऑल मैटर्स।
प्रेज गॉड। तो गरीबी पैसों की समस्या नहीं है, गरीबी मानसिकता की समस्या है। जो परमेश्वर के वचन से अगर आप पैसों के बारे में, प्रोस्पेरिटी के बारे में अगर आप सीखेंगे, तो वो आपके मानसिकता को बदलेगा, आपके सोच को बदलेगा, जिसकी वजह से आप पैसों का सही इस्तेमाल, और पैसा आपके हाथ में रहेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपसे कहा, एक गरीब व्यक्ति जिसकी मानसिकता गरीब है, उसको आप कितना भी पैसा दे दें, सब कुछ खत्म करके फिर उसी जगह में दूसरे पर तभी निर्भर रहेगा, दूसरों को तभी देखता रहेगा। इट्स नॉट अ मनी प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। अब आपने देखा होगा, इतने लोग, जो लोग, कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा, इतने कंजूस हैं, दे आर सो स्टिंजी। पैसा है लेकिन 1 रुपए के लिए भी झगड़ा करते हैं। For 1 rupee also they fight. Their mindset is so poor. इतना गरीब है उनकी मानसिकता। Praise God. मतलब and it is very important कि हम अपनी मानसिकता को हम बदले। Make your mindset prosperous, and it happens वचन के द्वारा। वचन के द्वारा वो होता है। किसी ने आपको गरीबी में नहीं रखा है। मैं मेरे माता पिता के कारण गरीब हूँ, मैं सरकार के कारण गरीब हूँ, मैं इसके कारण गरीब हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा है इसलिए मैं गरीब हूँ। नहीं, आप गरीब इसीलिए हैं क्योंकि आपने चुनाव किया कि आपको गरीब रहना है। प्रेज गॉड। किसी ने आपको गरीबी में रखा नहीं है। वो कमरा होगा लेकिन दरवाजा खुला है, आप बाहर आ सकते हैं। क्यों अंदर बैठे हैं? कम आउट। प्रेज गॉड। प्रोस्पेरिटी में जो है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने चुनाव किया, परमेश्वर के रात से हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने चुनाव किया, परमेश्वर ने उनको उठाकर प्रोस्पेरिटी में रखा नहीं। तो सबको रखता परमेश्वर। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग प्रोस्पेरिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। दे कांट हैंडल इट। अगर आप किसी के चरित्र को जानना चाहते हैं, उसके हाथ में पैसा दे दीजिए, और अगर उसके हाथ में जब पैसा आ जाता है, उसका चरित्र आपको प्रकट हो जाएगा। यू वांट टू नो समवन्स कैरेक्टर, गिव हिम अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, उसका चरित्र आपको पता चल जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, तो गरीबी पैसों की समस्या नहीं है, गरीबी मानसिकता की समस्या है। वे अपने आप को गरीब देखते हैं। प्रेज गॉड। वो पैसों को सुरक्षा के रूप में देखते हैं, पैसों को परमेश्वर के रूप में देखते हैं, पैसों को अपना भरोसा बना लिया है। तो मानसिकता ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। वचन के द्वारा मानसिकता बदलेगी ना। नंबर 3, प्रोस्पेरिटी इज नॉट ऑटोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट। समृद्धि स्वचालित नहीं है या ऑटोमेटिक नहीं है। क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप प्रॉस्पर हो जाएंगे। वैसे होता तो जितने विश्वासी आज हैं, सबके सब अपने आप प्रॉस्पर हो जाते हैं। और हम जानते हैं लाजर की तरह कितने ऐसे विश्वासी हैं जो स्वर्ग जा रहे हैं, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। यीशु मसीह पर विश्वास करके आप, हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन कितने ऐसे विश्वासी हैं जो आज भी, इतने साल विश्वास में होने के बाद भी, आज भी आर्थिक क्षेत्र की जब बात आती है, उनका हमेशा नजर दूसरों की तरफ रहता है कि कोई मेरे लिए अगर कुछ कर दे, कोई मेरे को अगर कुछ दे दे, कोई मेरे को थोड़ा कुछ दे दे, तो मेरे कितना कोई अगर मेरे लिए कुछ कर दे। प्रेज। और हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से, वी कैन लव एवरी, हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन प्रोस्पेरिटी स्वचालित नहीं है या ऑटोमेटिक नहीं है। प्रोस्पेरिटी के कुछ नियम हैं। प्रेज गॉड। एक नबी था जो एलिशा के साथ काम करता था। आप सोचिए, एलिशा के साथ काम करता था और वो कर्ज में डूबा हुआ है, वो मर गया, उसकी पत्नी के ऊपर प्रेशर आया। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप यहोवा का भय मानते हैं, फिर आप गरीब कैसे रह सकते हैं? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक नहीं है। आप परमेश्वर के दास हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप कलीसिया में फेथफुली आने वाले लोग हो सकते हैं, हम वचन को पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक विश्वासी गरीब रह सकता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति प्रॉस्पर, जैसे चंगाई ऑटोमेटिक नहीं है। आप परमेश्वर के दास हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप कलीसिया और फिर भी आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि चंगाई ऑटोमेटिक नहीं है, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक नहीं है। प्रेज गॉड। उसके लिए आपको विश्वास करना है, उसके सिद्धांतों को सीखना है, सिद्धांतों को लागू करना है। अगर लाजर भी वो करता, वो शायद गरीब नहीं रहता। वो शायद उस व्यक्ति को देखकर ये नहीं बोलता कि यार मुझे भी कुछ रोटी दे दे। अगर प्रोस्पेरिटी के नियम लाजर सीखता, तो अमीर व्यक्ति को देखने के बजाय वो शायद परमेश्वर की ओर देखता, और परमेश्वर उसके लिए चट्टान खोल के पानी लाता और कौवों को भेजकर उसके
उसे भोजन खिलाता। प्रेज गॉड। तो समृद्धि, प्रोस्पेरिटी इज नॉट ऑटोमेटिक। आप अगर सोच रहे हैं कि अपने आप में प्रॉस्पर हो जाऊंगा, अपने आप हो जाएगा, नहीं होने वाला है। यू हैव टू ट्रस्ट गॉड। प्रेज गॉड। हम अपने आप को प्रॉस्पर नहीं करते हैं। मेरी मेहनत, मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरी पढ़ाई, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप खतरनाक जगह में हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर से ज्यादा खुद पर भरोसा है। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं हमें आर्थिक उन्नति में बढ़ाने के लिए। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं हमें आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। वी ट्रस्ट गॉड। प्रेज गॉड। और उनके कुछ नियम हैं जिन्हें हम लागू करते हैं। प्रेज गॉड। और अगर हम ऐसे कदम को बढ़ाएं तो हम आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने लगेंगे और हमारे ऊपर कोई प्रभुता नहीं करेगा। प्रेज गॉड। हम ऐसे जगह पर रहेंगे जहां पर हम प्रभावशाली और हम सिर्फ प्रभु पर निर्भर रहेंगे। प्रेज गॉड। एंड फाइनली, चूज द किंगडम वे। राज्य का रास्ता चुने। चूज द किंगडम वे। राज्य का रास्ता सुने या फिर चुने। सुने और फिर चुने। ओके। तो आप परमेश्वर के राज में हैं, आप परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। राज्य में काम करने का कोई तरीका है, कुछ तरीका है राज्य में काम करने का तरीका। वैसे ही संसार में आर्थिक उन्नति का कुछ तरीका है, परमेश्वर के राज में आर्थिक उन्नति का कुछ तरीका है। आप किसका चुनाव करते हैं ये आपके ऊपर है। आप चुनाव कर सकते हैं कि मैं संसार के हिसाब से, संसार के जो सिद्धांत हैं, संसार जिसका ईश्वर शैतान है, उसके अनुसार उनके सिद्धांतों को अपनाऊंगा और मैं प्रॉस्पर हो जाऊंगा। आप हो सकते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें दुख है, उसमें संघर्ष है और उसमें अलग अलग प्रकार के परेशानियां हैं। जब आप संसार के सिद्धांतों के द्वारा आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, उसमें बहुत समस्या है। लेकिन एक दूसरा तरीका है, एक बेहतर तरीका है, जो संघर्ष बिना, पसीने बिना, मेहनत है लेकिन संघर्ष नहीं है। प्रेज गॉड। एक परमेश्वर के राज के कुछ सिद्धांत हैं और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के राज को चुनिए। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को चुनिए कि हम परमेश्वर के राज के तरीके से बढ़ेंगे। प्रेज गॉड। संसार के तरीके से नहीं। इसको संसार का तरीका है खुद पर भरोसा करो। खुद पर, तुम खुद के परमेश्वर हो, खुद पर भरोसा करो, खुद की मेहनत पे, खुद के कॉन्टैक्ट्स पे, तुम्हारी पढ़ाई पर भरोसा करो। प्रेज गॉड। या फिर पॉलिटिक्स खेलो, दूसरों को दबाओ, इसको नीचा करो, इससे ले लो, उसको मत दो। ऐसा करके तुम बढ़ सकते हो और बहुत लोग बढ़ते हैं। लेकिन वो उन चीजों में जब आप खुद के ऊपर निर्भर हैं, झूठ के ऊपर निर्भर हैं, पॉलिटिक्स खेलने पर निर्भर हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर है, वहां पर दुख फ्री में आता है, उसके साथ संघर्ष फ्री में आता है। जब हम डीमार्ट में जाते हैं कुछ खरीदेंगे तो उसके साथ फ्री में आता है कुछ चीज। संसार की तरीके से आप बढ़ने का कोशिश करेंगे, कुछ चीजों को फ्री में वो आपके साथ आ जाएगा, दुख, संघर्ष, अशांति। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर के राज का तरीका है, देयर इज अ किंगडम वे एंड इट इज वे बेटर। वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है, वो बिना दुख के है, वो बिना पसीने के है। मेहनत है लेकिन संघर्ष नहीं है। यू हैव टू वर्क बट यू डोंट हैव टू टॉयल। प्रेज गॉड। परमेश्वर के, इसलिए देखिए परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य और मेरे नीतिमत्ता की खोज करो, मेरे राज्य में जीना सीखो, मेरे राज्य के सिद्धांतों को लागू करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप अच्छे से सो भी पाएंगे, आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा, आपके जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में आप बढ़ेंगे और अच्छे से आप सो भी पाएंगे, आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा। हमेशा राज्य के तरीके को चुनिए। प्रेज गॉड। गरीब होने से मना करें, टेक सम स्टेप्स। प्रेज गॉड। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, टेक, इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं अगापे के, मेरा बेटा अगापे whom I love so much, praise God, what a precious gift। अगापे को मैं देख रहा था और मैं अगापे से बोल रहा था कि यू विल नेवर बी पुअर, कि आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, नेवर। प्रेज गॉड। और मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा था और मैंने अगापे से कहा कि आप कभी भी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष नहीं करेंगे, यू विल नेवर स्ट्रगल फाइनेंशियली।
प्रेज गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर के राज में जीना हम सीख रहे हैं। हमें पता है परमेश्वर के राज के सिद्धांत क्या है। प्रेज गॉड, वी विल नेवर स्ट्रगल फाइनेंशियली, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर। प्रेज गॉड, और वही राज्य को आप चुनिए। प्रेज गॉड, वही राज्य के सिद्धांतों को अपने बच्चों को सिखाइए, जो उम्र में वो हैं उनको वो सिखाइए। प्रेज गॉड, ताकि वो और आप और आपका परिवार और आपकी पीढ़ी कभी भी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष न करें। क्योंकि जो लोग विश्वासी हो या अविश्वासी, जो लोग आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, उनके ऊपर धनवान प्रभुत्व करता है। प्रेज गॉड, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसे छोड़कर कोई भी आपके ऊपर प्रभुत्व करें। प्रेज गॉड, गरीब होने से आप मना करें। आमेन। ओके, प्रेज गॉड, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वर्स। लेट्स गो टू ब्रदर अभिषेक एंड वी